अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन। आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है स्टडी इन सऊदी अरेबिया। जो सऊदी अरेबिया में स्कॉलरशिप्स खुले हैं बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। आज हमारी जो वीडियो है वो पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अप्लाई कैसे करना है पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पर लिखना है स्टडी इन सऊदी अरेबिया। स्टडी इन सऊदी लिखेंगे, पहली वेबसाइट आएगी studyinsaudi.moe। इसको क्लिक कीजिए। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस वेबसाइट के ऊपर। पिछले साल ये वेबसाइट की जो इंटरफेस था वो ओल्ड हो चुका है, तो इन्होंने अपडेट की हुई है। तो यहाँ पे आप नीचे किसी भी प्लेटफॉर्म इस पे क्लिक कर दें, स्टडी इन सऊदी प्लेटफॉर्म, या इस पे क्लिक कर दें जो अरबिक में लिखा हुआ है, बात एक ही है। तो हम इधर से स्टडी इन सऊदी प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो गूगल ट्रांसलेटर है ना, ये करे, आप इसको क्लिक मत कीजिएगा। आपने इस पेज को अगर ट्रांसलेट करना है तो इनकी वेबसाइट के ऊपर ये जो अल अरेबिया लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है और नीचे इंग्लिश में सेलेक्ट कर देना है, राइट। और ये देखें ऑफिशियली वेबसाइट जो है वो ट्रांसलेटेड हो चुकी है इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि मुझे और आप सबको समझ आए वीडियो की। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट अब ये है कि जिस तरह बाकी यूट्यूबर्स ने भी बताया होगा, और ये है कि 19 अप्रैल से लेकर मई 21 तक के दाखिले एडमिशन्स ओपन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है। सो ऑन द टॉप राइट कॉर्नर यहाँ पे साइन इन की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज शो होएगा, स्टार्ट योर एजुकेशन जर्नी इन सऊदी अरेबिया। क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाएंगे तो फिर जाके हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी पेज पे बॉटम पे लिखा होगा साइन अप क्रिएट योर अकाउंट, इस पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट योर अकाउंट के ऊपर। और फिर यहाँ पर हमें जो रजिस्ट्रेशन, ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन करने के लिए है, जहाँ पे आप अपना अकाउंट, आप अपनी डिटेल्स डालेंगे और आप फिर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये डमी अकाउंट डमी जो है डिटेल्स डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने डिटेल्स वगैरह डालेंगे। ओके, तो ये फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज़, वीडियो पर्पजेज़ मैं फ़िलहाल ये डिटेल्स डाल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली डालेंगे। ओके, यहाँ पे हम अप्रैल, कोई भी हम डेट फॉर एग्जांपल डाल देते हैं, कोई भी आप यहाँ पर आप डेट डाल दें। जो डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी हम क्योंकि पाकिस्तान से हैं पाकिस्तान डालेंगे, जेंडर आप डालेंगे। और यहाँ पे आप कुछ भी जो है वो पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ पे मैं पासवर्ड एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंगली पासवर्ड को सिलेक्ट करना है। पासवर्ड लिख लिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेक कर लें, ईमेल देख लें, डेट ऑफ बर्थ देख लें, नेशनलिटी, जेंडर, पासवर्ड करने के बाद आपने क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट के ऊपर। तो अब मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपने पासवर्ड भी सेव कर लेना है। अब ये क्या कह रहा है कि चेक योर ईमेल, जो ईमेल मैंने दी हम जाएंगे अब उस ईमेल के ऊपर, क्योंकि हमने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। तो हम जाएंगे अपनी ईमेल पे और ये देखें स्टडी इन सऊदीया, इस तरह आपको ईमेल शो होगी। आपने इस पर आना है, क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ईमेल में एक राइट साइड पे अरबिक लैंग्वेज में लिखा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इंग्लिश में। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है एक्टिवेट योर अकाउंट। अकाउंट एक्टिवेटेड, योर ईमेल हैज़ बीन कंफर्म्ड एंड योर अकाउंट इज़ नाउ एक्टिव। आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया। यहाँ से आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपने जो ईमेल एड्रेस पुट किया था शुरू में और जो पासवर्ड किया था वो करना है और साइन इन कर लेना है। साइन इन करते साथ ही आपको ये इंटरफेस शो होगा, योर प्रोफाइल इज़ इनकम्प्लीट, कंप्लीटेड टू अप्लाई टू एकेडमिक प्रोग्राम्स। अब आपका यहाँ से बेसिकली जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये मेन है। आप जब तक अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करेंगे आपकी जो है वो एप्लीकेशन एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होगी। ओके, एप्लीकेशन को हम वो परसू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ताकि आप गो थ्रू करें। यहाँ पर आपको चार जो है वो सेक्शंस आएंगे, पर्सनल डाटा, बेसिक डाटा, एडिशनल डाटा, क्वालिफिकेशंस एंड अटैचमेंट्स। ये यहाँ पे भी देख लें स्टूडेंट प्रोफाइल सेटअप है जिसको हमने कंप्लीट करना है। पर्सनल डाटा में आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, आईडी में हमें यहाँ पे रेजिडेंस नहीं, यहाँ पे पासपोर्ट डालूंगा। आप भी कोशिश करें पासपोर्ट आए। यहाँ पे हम एक डमी सा पासपोर्ट नंबर हम डाल देते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जहाँ पे करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंसी है वो पाकिस्तान है, और कहाँ आपकी पैदाइश है वो आपने लिख देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, जहाँ से भी आपका ताल्लुक है। नेशनलिटी पाकिस्तान कर दें। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल मैरिड जो भी है उसके अकॉर्डिंगली करें। डिसेबिलिटी कि आपको कोई फिजिकल इश्यूज़ तो नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो आपने यस कर देना, अदरवाइज़ नन पे ही रखें। फिर यहाँ पर आपने फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, पर्सनल वीडियो, इसको क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे हमने एक प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर दी और यहाँ पर हम अपलोड करेंगे इसका पासपोर्ट की इमेज। ये खुद ही रिट्रीव कर लेगा पासपोर्ट जो है आपका। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम पासपोर्ट को
क्लिक कर देंगे, जो आपकी इमेज बनी होगी। अगर आपका PDF फॉर्मेट में है तो कोशिश करें कि आप उसको कन्वर्ट कर लें PDF से JPG के ऊपर, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करके आपने एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेना है अपने पर्सनल डाटा को, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ID टाइप, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, करंट प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब कुछ चेक करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपको नेक्स्ट आप देखें, अब यहाँ राइट साइड पे पहले 7% प्रोफाइल कंप्लीट थी, अब ये 43% कंप्लीट होगी। हम कोशिश करेंगे इसको 100% कंप्लीट करें। बेसिक डाटा के पास आते हैं तो यहाँ पे हम अपना जो जिस सिटी में आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस्लामाबाद कर लेते हैं, इसका डिस्ट्रिक्ट भी हम इस्लामाबाद ही कर देते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल उसके बाद हाउस नंबर यहाँ पे हम कुछ भी हम डाल देते हैं, हाउस नंबर 121 इस तरह आप डालेंगे। उसके बाद फ़ज़ाइया कॉलोनी, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है, जो भी आपका एरिया है, जो एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पोस्टल एड्रेस डाल देंगे, जो भी इस्लामाबाद, अगर पोस्टल एड्रेस का आपको नहीं पता पोस्टल कोड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पोस्टल कोड इस्लामाबाद। यहाँ पे इस्लामाबाद लिखेंगे तो हमारे पास ये बेतहाशा आ जाएंगे। 44,000 हम डाल लेते हैं राउंड फिगर में, तो हम 44,000 को राउंड फिगर में हम डाल देते हैं। इसके बाद PO बॉक्स नंबर भी यही सेम है, एंटर द PO बॉक्स नंबर मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। PO बॉक्स इस्लामाबाद नंबर इस्लामाबाद डाल देते हैं यहाँ पे। अब जनरल पोस्ट ऑफिस जो G5 में है उसका हम PO बॉक्स नंबर ये 1418 है, और जिस तरह के नीचे इस्लामाबाद GPO पोस्टल कोड्स हैं, लेकिन ये PO बॉक्स वाला नंबर ये हमने यहाँ पे पुट इन कर देना है 1418, ठीक है। उसके अलावा नीचे आएंगे, आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे पुट इन करना है, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान, यहाँ पे हम 92 लिखेंगे, पाकिस्तान आ जाएगा। यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख देते हैं, वो नंबर हम यहाँ पुट इन कर देंगे। उसके बाद अगर आपके कुछ सोशल्स हैं, लाइक कोशिश ये करें कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनी होनी चाहिए, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। बेशक बाकी प्रोफाइल्स ना भी बनी हुई हो, मेन चीज़ है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हो, वहाँ पे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दें। ओके, ये ऑप्शनल है। जिसके ऊपर स्टैरिक आया हुआ है, ये जो रेड कलर का स्टैरिक है, ये वो ले फैक्टर्स हैं जो मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, इनको फिल करना कंपलसरी है, ठीक है। जिस तरह ये एडिशनल नंबर है, यहाँ पे एस्टेरिक का निशान नहीं है, तो इट मीन्स कि ये ज़रूरी नहीं, ये ऑप्शनल है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, साथ ये भी ऑप्शनल है, लेकिन सोशल मीडिया के यहाँ पे अगर आप लिंक्डइन का लिंक डाल देंगे तो एक एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया भर से लोगों ने अप्लाई करना है, तो कोशिश करें आपका यहाँ पे डाटा कंप्लीट हो। अच्छा, नेक्स्ट आप करते हैं, पर्सनल डाटा कंप्लीट हो चुका है, बेसिक डाटा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब आ जाता है एडिशनल डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और हमारी प्रोफाइल भी 57% कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर अब क्या वो पूछेगा आपसे, एम्प्लॉयमेंट एंड स्टडी डाटा, क्या आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं। अगर तो आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आप जॉब यहाँ पर नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद हम नीचे आते हैं, रीज़न फॉर विशिंग टू स्टडी इन सऊदी अरेबिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि जेमिनी के ऊपर मैं आऊँगा, क्योंकि डिटेल वीडियो में बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप सबको बताऊँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपने जेमिनी पे आके आपने इससे पूछ लेना है कि रीज़न फॉर स्टडी फॉर विशिंग टू, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ से जेमिनी पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है, वर्सेस मोटिवेशन लेटर। हमने पूछना है कि व्हाट्स द डिफरेंस, ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि हम ये देखें, वाइल दे माइट सीम लाइक द टू वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग, द डिफरेंट लाइन द स्कोप एंड ऑडियंस। अब हमने उसको पहले एक इनपुट दे दी हुई है, ठीक है। अब हम उसको ये कहेंगे यहाँ पर, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, देखें, रीज़न फॉर स्टडिंग इन सऊदी टू जस्टिफाई द चॉइस ऑफ योर कंट्री। आपने अपना प्राइमरी गोल बताना है, उसकी लेंथ 150 से 300 वर्ड्स तक होनी चाहिए। मोटिवेशनल लेटर जो है वो 500 से 1000 वर्ड्स तक है, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि आई एम अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग फॉर सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप, ठीक है, एंड आई नीड टू, यहाँ पे आप अपना जो भी है अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। आई नीड टू फिल दिस आंसर, दिस स्टेटमेंट, जिसमें मैं आपको भी बताता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। अब इसको फिल करने के लिए पहले आपको उसको अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपनी फाइल्स को अपलोड करता हूँ, किस तरह। अब ये मैंने कुछ फाइल्स रखी हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक रिसर्च प्रपोजल, ये मैं बाद में आपको बताऊँगा, FSC मैट्रिक, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपने अगर की हुई है। अगर नहीं की हुई तो FSC मैट्रिक की डाल दें, ओपन कर लें, ठीक है। इसको कहेंगे गो थ्रू द अटैच्ड फाइल्स एंड राइट मी द आंसर, ठीक है। अब आपने ये कर दिया। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो खुद नहीं लिख सकते, आपके लिए सिंपल और इजी वे में मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको मोस्टली यूट्यूबर्स ये नहीं बताएंगे, क्योंकि वो फिर पेड कंसल्टेंसी होती है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो मैंने इनको आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स देनी, ये मैं सिर्फ एक आपको एक कहते हैं ना एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ओके। यहाँ पर हम एक और चीज़ भी मैं आपको एक ऐड कर दूँ, ज़ीरो GPT के नाम से, ठीक है। हमने कोशिश ये करनी है कि हमारा जो डाटा हो, जो हमने लिखना है, वो
कोशिश करें कि वो AI रिटन ना हो, ऑल्दो हम यहाँ से AI रिटन ही कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि हम ये जो फॉलोइंग रीज़न आई विश टू परसू माई हायर एजुकेशन, अब हम यहाँ से ये कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी करके इधर AI डिटेक्टर पर डाल देंगे और इसको डिटेक्ट टेक्स्ट को करेंगे, तो ये आपका जो है ना डाटा बताएगा कि आया ये कितना ह्यूमन रिटन है और कितना ये AI रिटन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डाटा आ रहा है, जो टेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिटन 0%, यानी ये ह्यूमन रिटर्न नहीं है, ये 0% ह्यूमन रिटर्न है, ठीक है। तो आपने इस टेक्स्ट को ह्यूमन रिटर्न करना है, किस तरह करना है वो आप गूगल पे भी रिसर्च कर सकते हैं, उसको यहाँ पर लाकर पेश कर सकते हैं। मेरे पास कुछ टूल्स हैं जिनको मैं ह्यूमनाइज कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं ये सारा डाटा यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक कि हमारा ये डाटा अगर आपने खुद लिखा है या आपने ह्यूमनाइज कर लिया इस टेक्स्ट को, आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, आपने रीज़न फॉर स्टडी कर दिया, उसके बाद ये आपका ये मोटिवेशन लेटर नहीं है, मोटिवेशन लेटर एक डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है, ये एक शॉर्ट्स आपने 250 to 300 वर्ड्स का एक आपने यहाँ पे आंसर लिखना है। इसके बाद आप मूव ऑन करेंगे, क्योंकि ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका मेन इस एप्लीकेशन के अंदर ये एक हिस्सा है जिसको पूरा करना ज़रूरी है। नेक्स्ट अब प्रीवियस रेजिडेंसी डाटा हैव यू ऑब्टेन्ड, अगर आपने सऊदीया में टाइम गुजारा है तो आप यहाँ पे प्रीवियस अपना जो कॉमन नंबर है वो लिख सकते हैं, अगर नहीं है फर्स्ट टाइम तो नो करें। उसके बाद रेफरेंस में आपने क्या लिखना है, यहाँ पे रेफरेंस में आपने अपने टीचर्स का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं लिख देता हूँ कि अजीज़ खान, एक ये जस्ट एग्जाम्पल है, प्रोफेसर हम लिखते हैं डॉक्टर अजीज़ खान, जो भी आपके लास्ट एजुकेशन जहाँ से आपने ली है, अगर तो आपने FSC की हुई है तो आप अपने कॉलेज से जाकर उनसे कह सकते हैं कि हमें एक रिकमेंडेशन लेटर भी बना दें, उस रिकमेंडेशन लेटर जो भी आपको रेफर करेगा उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। अगर तो आपने यूनिवर्सिटी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जहाँ से आपने लास्ट बैचलर्स किया है उसका जो है ना वो डाटा आपने यहाँ पर लिखना है उनका, यानी फॉर एग्जांपल किसी भी आप इंस्टीट्यूट का, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको ये फॉर एग्जांपल मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये एक प्रोफेसर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के, आप मास्टर्स के अप्लाई कर रहे हैं और रेफरेंस लेटर उनका है, तो आपने उनकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है, साथ ही उनका जो फ़ोन नंबर होगा मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो डाटा पाकिस्तानी नंबर में लिखते हैं, यानी ऑफिस नंबर होगा तो आपने इस तरह 051 या आपकी सिटी का कोड जो भी होगा वो आपने यहाँ पर नंबर पुट कर देना है, कुछ भी वट, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी सैलरीड हैं तो ठीक है, अगर आप यानी जॉब पेशा हैं तो आपने अपनी सैलरी मेंशन करनी है। ये क्या है, ये रियाल है, आपका रियाल कितना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ रियाल में, रियाल टू PKR, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके 671 रियाल होंगे, ओके। तो 671 रियाल यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एनुअल इनकम को उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर से मैं आपको भी बता देता हूँ कि जो 671 रियाल हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 671 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लेते हैं, तो ये 8,000 रियाल हमारी पाकिस्तान में रहते हुए बनती है। तो हम इसको 5 से 10,000 की ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो जॉब नहीं कर रहे उनको आप नो इनकम में कर दें और सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दें। हमारी प्रोफाइल 64% कंप्लीट। अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस प्रोफाइल का, उसकी तरफ हम आ रहे हैं। और इसमें हमारे पास जो है वो क्वालिफिकेशन और अटैचमेंट्स हैं जो हमने लगानी है। तो सबसे पहले आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डाटा है जो हमने यहाँ पर पुट इन करना है। हम पहले करते हैं ऐड क्वालिफिकेशन में। अब आपकी जो लास्ट एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स की हुई है तो आपने बैचलर्स लिखनी है, अगर आपने हाई स्कूल यानी FSC की हुई है तो आपने हाई स्कूल लिखना है, यानी FSC की है हाई स्कूल लिखना है, अगर आपने बैचलर्स की हुई है तो बैचलर्स लिखना है। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं बैचलर्स यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पे बैचलर्स पुट इन कर दिया, किस कंट्री से आपने वो की है बैचलर्स वो लिख देना है, यूनिवर्सिटी का नेम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, एक जस्ट फॉर द एग्जांपल। उसके बाद आपका GPA आउट ऑफ 4 होगा तो आपका जो भी GPA है वो 3 है। फॉर एग्जांपल आप FSC के स्टूडेंट्स हैं तो हाई स्कूल कर दें, कंट्री ऑफ स्टडीज़ ना कर ले, और कोई भी आपका कॉलेज है पंजाब कॉलेज, ठीक है, आपने वहाँ से अपनी FSC की है तो अब आपने यहाँ पे 100 डालना है कि 100 में से कितने % आपके मार्क्स हैं, 89%, 90%, वट, ओके। तो ये दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट अब आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने अपना सर्टिफिकेट अटैच करना है। कोशिश ये करें कि आपका फॉर एग्जांपल अगर बैचलर्स है तो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट उसको साथ लगा दें, साथ FSC का भी आप लगा सकते हैं, यानी वो एक कंप्लीट फाइल में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे IDF ये आई लव PDF इसमें जाता हूँ, मर्ज PDF में जाऊँगा, सेलेक्ट PDF करूँगा। आपने पहले अपनी प्रोफाइल को PDF में कन्वर्ट करना है, अपनी जो मैट्रिक, फॉर एग्जांपल मैं FSC का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं FSC की ट्रांसक्रिप्ट डिग्री, मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट डिग्री, इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, मर्ज कर दूँगा। इसको मैं इस तरह मर्ज करके मुझे ये डाउनलोड कर देगा और हम मेरे पास जो है वो मर्ज्ड फॉर्म में आ गई, यानी ये FSC का मेरे पास डिग्री भी आ गई और इसी तरह मेरे पास मैट्रिक की भी एक डिग्री आ गई, ओके। तो मेरे पास 2 जो है ना इस वक्त सर्टिफिकेट्स हैं। मैंने क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज़ करना है, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, और क्योंकि ये बेसिकली मेन चीज़ है, यहाँ पे हम अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर रहे हैं। तो आपने आज तक जितनी क्वालिफिकेशन ली कोशिश करें कि वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो। डाउनलोड्स में हम आते हैं। अब यहाँ पे हमने मैट्रिक और FSC का डाटा कंपाइल किया, यानी FSC की सनद, FSC का रिजल्ट कार्ड, मैट्रिक की सनद, मैट्रिक का सनद कार्ड, ओके। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो बैचलर के लिए फिर यहाँ पे होगा बैचलर्स की सनद, बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट, FSC की सनद, FSC का रिजल्ट कार्ड, मैट्रिक की सनद, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड। आप उस सारों को कंपाइल करेंगे, एक मर्ज करेंगे एक ही प्रोफाइल के अंदर, जो कि यहाँ पर आपको मैंने बताया, प्रोसेस बता दिया। वो प्रोफाइल को करने के बाद आप यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन पे हम क्लिक कर देंगे। ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस तरह
यहाँ पे वो कहते हैं कि आपका जीपीए, क्योंकि अभी फिलहाल मैं जीपीए वाली आ गया हूँ क्योंकि मैंने बैचलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गई है अपलोड, ओके, विद मैंने जो अटैचमेंट आपको बताई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब आ जाता है आपका लैंग्वेज डाटा। आपकी लैंग्वेज क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम उर्दू लिखते हैं, हम उर्दू क्योंकि फ्लुएंट हैं, नेटिव हैं, पैदाइशी उर्दू बोलने वाले हैं। फिर आप यहाँ पे एक और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, पंजाबी। मेरे ख्याल से पंजाबी यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर, मैं फिर भी थोड़ा गो थ्रू करता हूँ जी, पंजाबी यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे। इंग्लिश में आप अपना लेवल बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस जो भी आया वो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर ऐड लैंग्वेज करके आपने ये भी सेक्शन फिल कर दिया। अब हमारे पास दोनों सेक्शंस फिल हो गए, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस डाटा भी, लैंग्वेज डाटा भी, दोनों डाटा फिल हो गए। 93% हमारी प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पर हम बेसिकली मेन डाटा अपलोड करने लगे हैं। क्या अब कि अगर आपने, अब ये वो डाटा मैं आपको पहले कंफर्म कर दूँ, एस्टेरिक यहाँ पर है, इसका मतलब है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन डाटा का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लैंग्वेज डाटा में स्टेरिक नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन आपने फिल इन करना है। नेक्स्ट अब इन्होंने बताया है कि आपने सर्टिफिकेट्स और टेस्ट्स डालने हैं, अपलोड एनी सर्टिफिकेट और टेस्ट। यहाँ पे स्टेरिक नहीं लगा हुआ, तो ये एक ऑप्शनल है, यानी आप डालना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं डालते तभी कोई मसला नहीं है। अब देखें यहाँ पे भी इन्होंने अपलोड क्या किया है, ये आज ही अपलोड हुई है, आज ही अपडेट हुई है। तो यहाँ पर आप अपनी सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल से डिप्लोमा किया है, यानी एफएससी का सनद, एफएससी की सनद आप यहाँ पे डालें। बैचलर्स की, अगर आपने बैचलर्स की हुई है उसकी सनद, सर्टिफिकेट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद मास्टर्स की सनद आप यहाँ पे डालेंगे। पीएचडी की हुई है उसकी सनद डाल सकते हैं। सेट टेस्ट किया हुआ है, स्टेप किया, टॉफल, आइल्स, अरेबिक, ठीक है, कुछ भी आप जो है ना वहाँ पे डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि मैंने अभी ये वेबसाइट आपके सामने ही खोली है, तो ये अभी देखा है कि ये अपडेट हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आपने सिर्फ अपनी वो क्वालिफिकेशन डालनी है जो आपने रिसेंटली की है। मैक्सिमम अगर आपने बैचलर्स की है तो वो बैचलर्स यहाँ पे डालनी है, उसका आप ट्रांसक्रिप्ट भी डाल सकते हैं, और अपना वो जिस तरह मैंने बताया ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को कंपाइल करके आपने यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि नीचे इन्होंने ये डाटा और भी ऑप्शन आपको दी है कि आप एफएससी की भी डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके ठीक है, वहाँ पे भी कोई मसला नहीं, यहाँ पे भी कोई, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल हाई स्कूल का ये मांगता है, तो मैं यहाँ से हाई स्कूल का डाटा से बना दिया कि एफएससी, तो मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं एक एफएससी यहाँ पे इसकी फाइल पुट इन कर दूँगा, ग्रेड डाल दूँगा, जितने मेरे 100 में से आए थे, फॉर एग्जांपल जो भी आपका 90% है या जो भी है आप इसके अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। उसके बाद बैचलर्स की डिग्री अगर आपने बैचलर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने बाकी टॉफल, आइल्स वगैरह किया तो वो भी, उनके भी रिजल्ट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मूविंग ऑन, जो लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब ये क्या चीज़ है? ये है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। पुलिस खिदमत मरकज़ ऐप आप लिखेंगे तो आपको, अगर तो आप मेरे ख्याल से पंजाब पुलिस पाकिस्तान की है पूरे उसको डील करती है, तो आप इस जगह से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अपने ऐप स्टोर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप, अपने जो एंड्रॉयड है, एप्पल, और दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट बनाना होगा और ऑनलाइन ही आपने बेसिकली अप्लाई करना है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप यूट्यूब पे जाके बेतहाशा वीडियोज़ इस पर देख सकते हैं। आपने वो अटैच करना है प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फॉर द क्या कहते हैं, हम फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग द वीडियो, ताकि हम मैं आके आपको बता सकूँ अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे PDF अपनी वो फाइल अपलोड कर दी। यहाँ पे आपने मेडिकल सर्टिफिकेट, आपने मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है वो भी आप कोशिश करें कि अपने सरकारी अस्पताल, अपने सिटी के जो होते हैं, उनके जो गवर्नमेंट के हैं वहाँ से आप बना लें, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वाले से वहाँ से बना लें। फिर रिकमेंडेशन लेटर्स वो होते हैं जो आपकी लेटर, ये वो लेटर्स हैं जो आपके लास्ट डिग्री में जिस प्रोफेसर से आपको लेटर मिला हुआ हो, ठीक है। आपने वो रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे जो है ना वो पुट इन कर देना है। फॉर्मेट है रिकमेंडेशन लेटर का। अब ये किसी टीचर हैं, इन्होंने इंजीनियर रफ़ीउल्लाह खान साहब, इन्होंने रेफ़र किया है ABC, ये स्टूडेंट है अदनान मुमताज़, तो ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने उनसे लिखवा लेना है। ये अगर आपने बैचलर्स किया, अगर आप एफएससी की है तो वो कॉलेज से आप लिखवा लेंगे, राइट। उसके बाद मूविंग ऑन, और यहाँ पे CV आपने बनानी है। CV बनाने के बहुत आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं। यहाँ पे आपने लिखना है यूरो पास CV, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो वेबसाइट है euro.eu, या आप ये नीचे वाली वेबसाइट दोनों एक ही हैं, इस पे आएंगे, क्रिएट योर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने CV भी पुट इन कर दी, आपने टेस्ट रिजल्ट्स भी यही थे, सेट स्टेप वगैरह, ये अगर आपने भी किए हैं तो ये आप ऑप्शनल में डाल सकते हैं। अदर अटैचमेंट्स के अंदर आपने बेसिकली अपना रिसर्च प्रपोजल ऐड करना है, या उसके अलावा जो आपकी सर्टिफिकेशंस हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपका कोई अवार्ड है, कोई ऑनर्स हैं, कुछ आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो वो ज़रूरी है। अगर तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एक रिसर्च प्रपोजल ज़रूर ऐड करना है। उस आपको दिखा रहा हूँ कि रिसर्च प्रपोजल के डिफरेंट एक मेथड्स होते हैं, वो कि रिसर्च प्रपोजल आप किस तरह लिख सकते हैं, और वो भी प्रोसेस में आप पूरा इंशाल्लाह, अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल आपको लिखना आता है तो वेल एंड गुड है। वो आपने अदर अटैचमेंट में जिस तरह मर्ज प्रोफाइल में जाके आपने मर्ज करना है, यानी एक रिसर्च प्रपोजल हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई
सर्टिफिकेट हो गया, वहाँ पे आपने मर्ज कर देना है। आपने जैसे मर्ज पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट प्रोफाइल्स पे क्लिक करता हूँ, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक मर्ज प्रोफाइल, यानी आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल है, एक सर्टिफिकेट है, एक ऑनर है, एक अवार्ड है, इन सब को आपने इकट्ठा कंपाइल कर देना है, मर्ज कर देना है इस तरह, और मर्ज करने के बाद जो PDF डाउनलोड होगा वो यहाँ पे आपने अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। और इस तरह क्या होगा, कंग्रेचुलेशंस, यू कैन नाउ यूज़ द प्लेटफॉर्म एंड अप्लाई फॉर द प्रोग्राम्स। ये आपकी 100% एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अप्लाई कर सकते हैं प्रोग्राम्स के लिए। अच्छा, अब ऐसा है कि हमारी प्रोफाइल बन चुकी हुई है, प्रोफाइल तैयार है। अब आपने अप्लाई की तरफ करना है कि अब हमें प्रोग्राम्स बेसिकली ढूंढने हैं अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली। तो मैं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस मैं बैचलर्स के प्रोग्राम भी आपको दिखाऊंगा, मास्टर्स के लिए भी और PhD के लिए भी, कि किस तरह आपने अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो है ना वो प्रोग्राम फाइंड करना है और उसको अप्लाई करना है और कैसे सबमिट करना है। ठीक है, तो आप टॉप पे जिस तरह ये होम पे आप आगे ये राइट साइड पे आप जाएंगे तो ये माई प्रोफाइल में आपकी पूरी प्रोफाइल तैयार है। आपने जाना है फाइंड योर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे जाके आपने बेसिकली चेकआउट करना। आज डेट है, मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, 4 मई 2026। ठीक है, तो मैं लेटेस्ट जो भी अपडेट है वो टुडे लेटेस्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, आपके जब आप फाइंड योर प्रोग्राम्स में आएंगे तो नीचे यहाँ पर हर कैटेगरी का लिखा है कि अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा के ये प्रोग्राम्स हैं, एसोसिएट डिप्लोमा के ये हैं, बैचलर्स, हाई डिप्लोमा, मास्टर, अदर और PhD। तो हमारा ज़्यादा फोकस बैचलर्स की तरफ है और मास्टर्स और PhD की तरफ। तो हम बैचलर्स की तरफ हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप हाली यहाँ पर मेंशन करेंगे कंप्यूटर, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आपको प्रोग्राम्स शो हो जाएंगे जो कंप्यूटर के रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे, राइट। अच्छा, राइट साइड पे यहाँ पे हमने जो प्रोफाइल अभी बनाई थी, अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये आपको आपकी प्रोफाइल के हिसाब से प्रोग्राम दिखाएगा। फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम फिलहाल इसको टर्न ऑफ कर देते हैं, ताकि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो वो प्रोग्राम्स रह जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से चेक जो है ना हटा देना आपने। ओके, यहाँ पे आपने कंप्यूटर लिखा, यहाँ नीचे हमने बैचलर सेलेक्ट किया। अच्छा, अब सिटीज़ में फिलहाल हम सिटीज़ को नहीं डिस्कस करेंगे, ये इसी तरह रहने दें। ऑल इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं, किसी को भी सिलेक्ट करेंगे, ये भी इसी तरह रहने दें। हाँ, अगर आपका जो कोई पसंदीदा यूनिवर्सिटी हो तो आप वहाँ पे मेंशन करके उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी फिर हम फिलहाल के लिए ऑल सिटीज़ को, ऑल इंस्टीट्यूशंस को ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे स्कॉलरशिप की टाइप आएगी कि आया आप स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप के लिए चाह रहे हैं, पेड स्टडीज़ या पार्शल। यानी फुल स्कॉलरशिप में सब कुछ फ्री है, अकोमोडेशन, टिकट्स, स्टाइपेंड। ये पेड स्टडी में होता है कि आपको पैसे देकर वहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है, जस्ट लाइक आप पेमेंट कर रहे हैं और स्टडी आपको, अगर आपकी एक्सेप्टेंस वो पेड में करते हैं। और पार्शल में यह है कि आपको हाफ फी पे करनी पड़ती है, डिपेंड करता है वो कितने % स्कॉलरशिप आपको देते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट साइड पे ये है कि आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम हो। अगर तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास अरेबिक प्रोफिशेंसी है, आपको अरेबिक बोलना आती है, ठीक है, तो आप अरेबिक को सिलेक्ट करें या अरेबिक इंग्लिश को सिलेक्ट करें। ठीक है, और आपका हो सकता है इंटरव्यू भी अरेबिक में हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आप नीचे लैंग्वेजेस में जाएंगे, यहाँ पर हम नीचे कर देंगे इंग्लिश। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें वो प्रोग्राम्स दिखाएगा जो इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, राइट। अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई, अरेबिक में चाहिए तो अरेबिक वालों के लिए आ जाएगा, और इसमें इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश वालों के लिए आ जाएगा। और अगर मिक्स चाहिए, अरेबिक इंग्लिश दोनों हो, तो इसको आप इस तरह कर लीजिएगा। ठीक है, अभी फॉर दिस ट्यूटोरियल हम ऑल लैंग्वेजेस पे रख के इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम आते हैं नीचे, हमने क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लिए फाइंड करना था, अब मैं आपको प्रेफरेंसेस ऐड करना दिखाता हूँ। स्कॉलरशिप की टाइप, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मुझे पूरा स्कॉलरशिप हो, सारा कुछ फ्री हो, तो आप यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका देखें कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर वाला हमने कीवर्ड डाला है, फुल स्कॉलरशिप डाला है और बैचलर्स के लिए। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने पहले यूनिवर्सिटी आ रही है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, जो कि बैचलर्स ये कराएगी। यहाँ पे देख लें, अल मदीना अल मुनव्वरा, ये लोकेशन है यूनिवर्सिटी की। और ये किन के लिए है? ओनली फॉर मेल स्टूडेंट्स, जो मेल हैं खाली वही इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में। ठीक है, मीडियम या इंग्लिश है, इसका मतलब यह है कि जो ये डिग्री है ये इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, ना कि रेजिडेंट्स के लिए, क्योंकि मोस्टली प्रोग्राम्स में आपको रेजिडेंट्स भी नज़र आएंगे। फुली स्कॉलरशिप का मतलब है कि ये पूरा स्कॉलरशिप इसमें आपको मिलेगा, सब कुछ, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी, और कितनी ड्यूरेशन होगी 5 ईयर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल आपको ये प्रोग्राम पसंद आ गया, आप चाहते हो कि मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस की आप बैचलर्स करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे इस पर क्लिक करेंगे, आपको पेज ओपन कर देगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा प्रोग्राम डिटेल्स, सिटी, लैंग्वेज इसमें होगी, ड्यूरेशन 5 साल की, और स्टूडेंट टाइप इंटरनेशनल। ओके, अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे कंडीशंस हैं कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स आर नॉट परमिटेड टू ट्रांसफर फ्रॉम वन फैकल्टी टू अनदर आफ्टर एडमिशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं सऊदीया जाके कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम चेंज कर लूँ, किसी IT में या साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता हूँ, तो वो आपको नहीं देंगे। जिस प्रोग्राम में आपका एडमिशन होगा सिर्फ उसी में रहेगा, आप प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद एप्लीकेंट्स हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल्स विद इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो क्या कहते हैं, इवन इफ देयर अप्लाई विल बी ट्रीटेड इंटरनेशनल फॉर दे सबमिट। अब जो इनके अपने लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए इन्होंने गैट का टेस्ट रखा है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, और फैकल्टीज़ जो साइंस वाले हैं उनका ये कियास टेस्ट भी इनका अपना होता है। ठीक है, तो ये इसमें आपका नहीं है, क्योंकि आप आउटसाइड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हैं, तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है।
इंग्लिश रिक्वायरमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले इंग्लिश में टेस्ट नहीं दिया था या इंग्लिश कंट्रीज में नहीं हैं, उनके लिए यहाँ पे देखें क्लियर कट अल्फाज में लिखा है मस्ट सबमिट एन अप्रूव्ड इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अब जब हमने प्रोफाइल अपलोड कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि आपका आइल्स टॉफल उस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है जहाँ पे प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तभी जाके आपका एडमिशन होगा। कुछ लोग कह सकते हैं जी कि आइल्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, आइल्स का क्या है, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। क्यों? क्योंकि इसमें लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है, तो फिर डेफिनेटली आपने आगे उनको अपनी प्रूफ तो दिखाना ना कि भाई मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ, ठीक है। तो उसका ये होता है कि फिर आप अपना प्रोफिशिएंसी लेटर अपने पास्ट इंस्टीट्यूट से बना लें जहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन ली थी। मैं चेक करूँ वीडियो तैयार है, ओके बन रही है, ठीक है। आइल्स आपने किया, पास इंस्टीट्यूट से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनाए और उसके बाद उसको अपलोड कर दें, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस ये है कि आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। अच्छा, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इस डिग्री के लिए BSc इन कंप्यूटर साइंस इन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में आपको अगर BSc करनी है कंप्यूटर साइंस में, तो उसके लिए जिस तरह हमने स्कूल का डिप्लोमा अपलोड किया था यानी FSC स्कूल का जो था वो अपलोडेड है। अब डॉक्यूमेंट्स में इसमें लिखा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट टू द एप्लीकेशन। अब इसमें आपकी वो हो सकती है SOP हो सकती है, आपकी मोटिवेशन लेटर हो सकता है, ठीक है। आपके रिक्वायर्ड जो आपने कंप्यूटर साइंस के कोई प्रोजेक्ट्स किए हुए हों या कुछ भी, वो आपने यहाँ पे ऐड अटैचमेंट में जाना और अपलोड कर देना। इसी तरह देखें यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है, ऑप्शनल में है लेकिन यहाँ पे ऊपर कंडीशन में लाजमी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज यानी आइल्स वगैरह जो भी यहाँ पर है वो आपने अपलोड करना है और ऐड कर देना है। फिर आप इसको ऐड टू प्रेफरेंस करेंगे, ये देखें ऐड टू प्रेफरेंस, इसका क्लिक करेंगे तो ये आपके प्रेफरेंसेज नीचे राइट साइड पे है, प्रेफरेंस एडिड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे जाता हूँ, माई प्रेफरेंसेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देख लें आप क्या ये BSc कंप्यूटर साइंस के लिए आपने प्रेफरेंस पे इसको ऐड कर दिया है। मतलब अब आप यानी इस डिग्री में जब जो भी रिजल्ट आएगा आपने अप्लाई कर दिया हुआ है इसका, अब जो भी मेरिट आता है वो देखेंगे कि आपका एडमिशन आता है कि नहीं, ठीक है। आप टोटल 25 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी, बेशक आप एक ही यूनिवर्सिटी के 25 प्रोग्रामों में अप्लाई कर दें, बेशक 25 यूनिवर्सिटी के 25 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर दें, या मतलब आपके पास 25 प्रोग्राम्स को प्रेफर करने की ऑप्शन है, ठीक हो गया। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया और 31 तारीख तक आप ये जो है ना ऑर्डर अपना शफल कर सकते हैं। प्रेफरेंस से मतलब है कि मैं पहले नंबर पर इसको प्रेफर करता हूँ कि मेरी एडमिशन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में हो और BSc इन कंप्यूटर साइंस में हो, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि इसके मैंने अभी कोई लेटर शेटर अपलोड नहीं किया, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोबारा से, उधर ही हम कंप्यूटर लिख देंगे, ठीक है। कंप्यूटर पे हमने लिख दिया और हमने यहाँ पे बैचलर्स कर दिया। अब हमें वो बैचलर्स और स्कॉलरशिप टाइप हमने फुल कर दिया। मैं बार बार सेटिंग नहीं करनी थी लेकिन आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना आ गई। अब नेक्स्ट आ गया जिज़ान यूनिवर्सिटी। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आपकी प्रोफाइल अगर वीक है तो आपको कहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट हाई होगा और कहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट जो है ना वो लो होगा, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जिज़ान यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी फुल स्कॉलरशिप्स है। ये फीस का अगर मतलब ये है कि अगर आपका पेड में होता है, ठीक है, तो आपको ये फ़ी पे करनी। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सिटी वाले आपको एडमिशन दे देते हैं, आपकी वीक प्रोफाइल है और वो कहते हैं कि हम आपको पेड यूनिवर्सिटी पेड डिग्री ऑफर करते हैं, तो ये फिर पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 41,000 रियाल। लेकिन फिलहाल जो फुल स्कॉलरशिप वाले हैं उनको ये नहीं पे करनी पड़ेगी। ये 4 ईयर की डिग्री है। इसी तरह जिज़ान यूनिवर्सिटी में ये 5 ईयर की डिग्री है। ऊपर जिज़ान जगह मेल फॉर मेल्स है, इंग्लिश इंटरनेशनल, ठीक हो गया। इसी तरह चेक करते हैं। अब ये जिस तरह ये है किंग साउथ यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, ये बोथ के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसमें अरबिक ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंग्लिश दोनों ही होंगे, इंटरनेशनल है, रियाद में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओके, किंग साउथ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज। अब आपने हर प्रोग्राम में जाके उसकी कंडीशंस को लाजमी देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, रिक्वायरमेंट अटैचमेंट्स, ठीक है। अब देखें इस प्रोग्राम के लिए उनको SAT का टेस्ट रिक्वायर्ड है। अब पिछले वाली प्रोग्राम में SAT का टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं था, इसमें आपको रिक्वायर्ड है, तो आपको SAT टेस्ट देना पड़ेगा, फिर ही आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। ये देख लें, द एप्लीकेंट मस्ट ऑब्टेन अ वैलिड SAT टेस्ट ऑफ नो लेस देन, इतने नंबर्स आपके आने चाहिए। और एप्लीकेंट की जो एज है वो भी इन्होंने मेंशन की है 17 से 25 साल, ठीक है, वो भी आपकी होनी चाहिए। तो ये क्योंकि यूनिवर्सिटी किंग साउथ यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, टॉप 2 टॉप 3 पे आती है, तो इसी तरह से इनका क्राइटेरिया भी थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। मूविंग ऑन, नजरान यूनिवर्सिटी हो गया। मैं आपको कुछ हल्की यूनिवर्सिटी का दिखाता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ताइफ यूनिवर्सिटी है। अब ताइफ में क्या है, इंग्लिश, ठीक हो गया, 5 साल और इंटरनेशनल। अब देखें यहाँ पे इन्होंने कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं लिखी, सिर्फ ये कहा कि आपका हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, बस दैट्स इट। ना इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का कहा कि वो दें, ना इन्होंने कुछ और रिक्वायरमेंट मांगी। अब ये ताइफ यूनिवर्सिटी हटकर है, शहर से हटकर है, तो वो ये होता है कि इसमें आपको एडमिशन के चांसेस हाई हो जाते हैं। अब हम इसको भी प्रेफरेंस में ऐड कर देंगे, तो ये आपने इसको इस तरह प्रेफरेंस में अपना ऐड कर दिया। दोबारा से हम जाते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर, प्रेफरेंसेस के अंदर देखें हमें 2 प्रेफरेंसेस मैंने सेलेक्ट कर लिए हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि यार मैं इसको प्रेफरेंस में ताइफ वाले के ऊपर रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको ना ये लिखूंगा राइट साइड पे स्टार्ट रीऑर्डर, और इसको यहाँ से ये नंबर 2 पे जो ताइफ वाली है इसको मैं खींच के ऊपर ले आऊँगा। अब क्या होगा कि मेरा जो इधर राइट साइड पे सेव ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ये है कि अगर सबमिट करना चाहते हो, आपको ये ऑर्डर पसंद है, आप सबमिट कर सकते हैं, या मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। 21 मई तक आप ये बार बार अपना ऑर्डर री ऑर्डर कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि मेरी प्रोफाइल वीक है, मुझे हल्की यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए, तो हल्की यूनिवर्सिटियों को टॉप पर रखें। तो ये मैंने ताइफ की यूनिवर्सिटी को टॉप पर रख दिया, नीचे मैंने BSc वाली जो मदीना यूनिवर्सिटी उसकी रिक्वायरमेंट्स आई थी उसको मैंने नीचे रख दिया, ठीक हो गया। तो ये इस तरह आपने प्रोग्राम्स सेलेक्ट करते जाना है। अब मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल मैं कोई मास्टर्स वालों
का भी अब लेकिन ये मैं सिर्फ वो दिखा रहा हूँ, आपने बैचलर करनी है तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करोगे, आपने मास्टर करनी है तो मास्टर्स के लिए अप्लाई करोगे, पीएचडी करनी है तो पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे। इस वीडियो में ये मकसद ये है कि आपने अपना प्रोग्राम किस तरह फाइंड आउट करना है, ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेडिकल के लिए मैं कोई कर देता हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स आप कहते हैं कि सर हमें मेडिकल का बताएं, ठीक है। अब मेडिकल में आप ये देख लें, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है अल फैसल, लेकिन ये पेड में है, मैं हम कोशिश करेंगे इसको ये हटा देते हैं और स्कॉलरशिप टाइप भी फुल स्कॉलरशिप रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब फुली स्कॉलरशिप में मेडिकल में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे शो कर रही हैं। एक तो ये है मेडिकल फिजिक्स, ठीक है, और यहाँ पे एक और है किंग अब्दुल अजीज़ जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है जद्दा में। इंग्लिश में इसको क्लिक करते हैं हम। साइंस इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। अब इसमें इनका आइल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, आइल्स की यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करने से परहेज़ करेंगे। दूसरे में आ जाते हैं मेडिकल फिजिक्स, तो ये आपको मेडिकल फिजिक्स वाली दिखाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट हाई स्कूल डिप्लोमा। आप यहाँ पे आना, अगर तो आपकी ये फील्ड हुई तो आप इसको ऐड टू प्रेफरेंसेस में कर देना, फिर वापस आओ फाइंड टू प्रोग्राम्स में, फिर आप देख लोगे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप मास्टर्स के तो आपने सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स वाले ही प्रोग्राम देखने हैं। अगर आप चाहते हो कि यार मैं पार्शल स्कॉलरशिप वाली यूनिवर्सिटियाँ भी देख लूँ, तो आप पार्शल पे क्लिक कर देना, तो इसमें वो यूनिवर्सिटीज आएंगे जो सिर्फ पार्शल आपको जो है ना, यानी ये एनुअल है, इसमें पार्सल में क्या, तो स्पॉन्सरिंग एंटिटी कवर्स पार्ट ऑफ द ट्यूशन, यानी कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ आपको नहीं देना पड़ेगा। अब ये दार अल हिकमा यूनिवर्सिटी है, इसमें फीमेल रेजिडेंट्स हैं, सॉरी फीमेल स्टूडेंट्स रेजिडेंट, फीमेल इंटरनेशनल, ये पार्सल में ये वाली यूनिवर्सिटी आ गई। फिर इमाम मोहम्मद बिन साउद यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह आपको पता लग गया कि मैं किस तरह आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह आपने प्रोग्राम्स अपने सेलेक्ट करने हैं, और आप 25 के करीब अपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं जस्ट एक वैसे एक और कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। अब इसमें रिक्वायरमेंट है, तो ये इसमें बैचलर्स की रिक्वायरमेंट आ गई है। हम फिर जाते हैं वापस बैचलर की ही तरफ जाते हैं, ताकि हम बैचलर्स का प्रोग्राम को एक आधा सेलेक्ट करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल। हम इसको भी कर लेते हैं ऐड टू प्रेफरेंस, ठीक है। अब मेरे पास जो प्रेफरेंसेस ऐड हो चुकी होंगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। माई प्रेफरेंसेस में जाएंगे, 4 प्रेफरेंसेस, तो ये टोटल 25 तक हो जाएंगी जब आपकी प्रेफरेंसेस 25 हो जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे राइट साइड पे सेव ऑर्डर करना, और ये देखें योर प्रेफरेंसेस विल बी सेंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी आपको यूनिवर्सिटीज़ आपकी जो है ना वो देख लेंगी। यू कैन मॉडिफाई, इन क्लियर लिखा है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने प्रेफरेंसेस को एनी टाइम अनटिल द डेडलाइन 21 मई 2026 तक आप ये ऑर्डर रीशफल कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी टाइम भी शफल कर सकते हैं, लेकिन 21 मई के बाद जो ऑर्डर आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा वो आगे सबमिट हो जाएगा। फिर आगे आपने वेट करना है कि आपका मेरिट क्या बनता है, आपका एडमिशन फुली स्पॉन्टेड में होता है, पार्शल में होता है या पेड में होता है। तो आई होप मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी। अब आपने अपना प्रोग्राम ढूंढना है, यहाँ पे आकर किस तरह अप्लाई करना है वो मैंने आपको तरीका सारा बता दिया। प्रोफाइल फिल करना, रजिस्ट्रेशन करना, प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोग्राम्स को फाइंड करना, और उसके बाद आप आपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन का वेट करना। आई होप मैंने तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ मुझे डीएम कर दें, मेरे सोशल्स पे डीएम कर दें, जो भी आपके क्वेश्चंस या क्यूरीज हों, तो मैं इंशाल्लाह उसको उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दूंगा जो भी होगा। बाकी थैंक यू। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया के लिए तो फिर भी मुझे डीएम करें, तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।